देखिए, बैठकों का दौर तो चल ही रही है और आज सभी नेताओं से मिल रहे हैं। कल भी मिले हैं जेपी नड्डा साहब और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने दावा पेश कर ही दिया है, तो स्वाभाविक है आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किन को मंत्री बनाना है, किन को क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है, उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, सुगम रास्ता पर अगर आदमी चलता है और चलते रहता है, काफ़ी दूरी तय कर लेता है, तो वो अगर कहे कि हम बहुत दूरी तय कर लिया तो उसकी खासियत नहीं है। खासियत उस राही का है जो दुर्गम रास्ता पर चलता है और ससमय अपना गंतव्य स्थान पर चल जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार लेंगे लगातार प्रधानमंत्री का पद, तो वैसा ही है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इस 62 साल में हिंदुस्तान में कितनी राजनीतिक परिपक्वताएँ आई, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या क्या यहाँ का वातावरण बना, सभी वातावरण और विरोधाभास स्थिति में भी रह करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, कि चूँकि आज लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी, उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे जिसका संकल्प कर दोहराया है। और इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि नरसिम्हा राव भी यहाँ चलाए थे गठबंधन की सरकार और उनकी अल्पमत की सरकार थी। आज इनकी अल्पमत की सरकार नहीं है, अब तो ये 302 या 303 के आंकड़ा पर पहुँच गए हैं, तो इनकी तो बहुमत की सरकार है। इसीलिए भारत को 2047 में शताब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में संसार का प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी आज तैयार हुए हैं। तो जाहिरतन कड़ी मेहनत की बात होगी, सबका सहयोग लेकर के चलना होगा, सबको विश्वास में लेकर चलना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमको बेहतर भारत को बनाने का संकल्प हम दोहराते हैं। मैं नहीं समझता हूँ, जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, बहुत खुले दिल से वो मिल रहे हैं, हमारी भी बातें हुई है, होती रही है, तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से किसी प्रकार की बात नहीं आने वाली है। जहाँ तक रही बात हमारे बिहार के जनता दल यूनाइटेड का, तो जनता दल यूनाइटेड में भी 12 MP आए हैं और उसका नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। माननीय नीतीश कुमार भी आज नहीं, जब चुनाव में भी थे तो हर जगह ये दोहराते थे कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे। कल भी उन्होंने यही भाषण दिया, तो अपने बात को वो लोग बार बार दोहरा रहे हैं, तो फिर इस पर अविश्वास का कहाँ सवाल बनता है। वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ मजबूत साथी के रूप में, और कहिए कि एनडीए के कर्णधार के रूप में दोनों रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और हमारा एनडीए अगला 5 साल तक बहुत अच्छा से चलेगा और बहुत नायाब तरीके से भारत का विकास करेगा, ताकि भारत जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था में है, इस 5 वर्ष में कम से कम तीसरी अर्थव्यवस्था में संसार का भारत हो जाएगा। इस संकल्प के साथ लोग चल रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई दगाबाजी करता है तो उसको हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता
माफ़ नहीं करेगी। ये बात सब लोग समझते हैं और सब लोग खुले दिल से भारत का विकास के लिए आज आए हैं। तो वैसी परिस्थिति में इफ बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, विपक्ष के बारे में उनकी मीटिंग होगी, मीटिंग करेंगे, इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे समझ से और चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि विपक्ष एक तरह से दिशा विहीन विपक्ष है। उनकी कोई दिशा नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातों को फैला करके जनता में भ्रम फैलाने का काम किया, जिसमें कहीं कहीं सफलता भी मिली है। और जैसे देखा जाए संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये बात कह करके आम जनता को बरगलाने का प्रयास किया। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस की बात या विपक्षी की बात जो कह के बरगलाए, ये तो एकदम ठोठी दलील है, थेथरोलॉजी इसको हम कर सकते हैं। इसलिए कि वर्तमान संदर्भ में जो भी सरकार गई, उस सरकार में भी इतनी मेजॉरिटी थी कि वो आरक्षण को भी अगर चाहते तो इधर उधर कर सकते थे, संविधान को भी चाहते थे तो संशोधन कर सकते थे, और संविधान संशोधन किया। जैसे 370 कानून को उन्होंने रद्द किया संविधान संशोधन करके, तो उनको तो फिल मेजॉरिटी थी, पावर थी, सारी बात तो करना था, तो उस समय भी करते। फिर आगे संविधान का खतरा और आरक्षण का खतरा का बात करना तो बेतुकी है, तर्कहीन है। लेकिन इसी तर्क को लेकर के लोग आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि भारत की जनता जो थोड़ा सा बहुत चालाक हो चुके हैं अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से, उनको भरमाने का कोशिश किया। हो सकता है कहीं कहीं कुछ भ्रम में आकर के ही आज कांग्रेस को इस तरह से, हम नहीं कहते हैं कि कोई भारी सफलता उनको मिली है। जो कांग्रेस का एक अपना इतिहास रहा है, वो इतिहास पाने में कांग्रेस को अभी काफ़ी समय लगेगा। इसलिए कांग्रेस दिशा विहीन था, उसकी कोई नीति नहीं थी और फिर उसका कोई नेता नहीं है। विपक्ष का कौन नेता है? सब लोग अपना अपना, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसके लिए वो लोग लड़ रहे थे। तो नेता विहीन भी था, नीति विहीन भी है, और इधर सशक्त नेतृत्व था, सशक्त गठबंधन था, और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प था। और दोहराया संकल्प को कि 11वां पोजीशन से भारत की अर्थव्यवस्था को 5वां अर्थव्यवस्था में ला दिया, और इस रिजिम में 5वां अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में लाने का संकल्प है। तो एक तरफ ये मुद्दा है और दूसरी तरफ उनका कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ और सिर्फ गद्दी प्राप्त करना है। तो उनको सफलता कैसे मिलेगी? और वो सफलता जो मिली है, इसको हम सफलता नहीं कर सकते। देखिए, ये सब तो उन लोगों का अपना स्पेकुलेशंस है। वो दिन में तारे देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं, और हर विपक्षी लोग तो यही न कहेगा। जिस दिन से सत्ता में लोग आते हैं, दूसरे दिन से उन लोग कहने लगते हैं कि सरकार गई जाएगी। तो यही तर्क पर वो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व से ज़्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प के साथ उतरी है, जो कल भाषण में आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी का। तो इसके चलते एक जब जहाँ अच्छा इरादा हो, नेक इरादा हो, दृढ़ संकल्प हो, वहाँ ज़्यादा आदमी को सफलता मिलती है बनिस्बत की गलत तरीक़ा से लोग जो किसी को हैकल करना चाहते हैं। नीतीश जी महान नेता हैं, बिहार के नायक बन करके उभरे हैं। जिस रूप में भी सेवा नरेंद्र मोदी जी उनकी लेंगे, उस रूप में वो देंगे। हर तरह से सक्षम हैं और हम उनको उस उत्तम भविष्य की कामना करते हैं।